हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। एक जो कॉमन डाउट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के मन में, वो है इंग्लिश को लेके वो बहुत डरे हुए हैं कि उनका मार्क्स नहीं आता है, इंग्लिश में नेगेटिव हो जाता है। बिहार बोर्ड से, वो हिंदी मीडियम से है, लोकल मीडियम से है, इंग्लिश उन्होंने नहीं पढ़ाई करी है, अटैम्प्ट नहीं हो पाता है, नंबर नहीं आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है इंग्लिश के कारण। तमाम क्वेश्चंस आपके मन में है, तो इस वीडियो में उसको ही डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में एक मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किया था जिसे मैंने मॉक सॉल्व किया था इंग्लिश का, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी, आपकी अप्रोच में, सोच में थोड़ी सी चेंज आएगी। ठीक है, कि जब आपको वोकैब सारे नहीं पता हो, मीनिंग नहीं पता हो, इंग्लिश आपका स्ट्रांग नहीं हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल कैसे लगाते हैं, टाइम कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे ही ब्लाइंडली फॉलो करिए, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसे ही एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। इवन मेरा कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बस सब पे मैंने थोड़े थोड़े काम किए और अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ। तो बस मैं वो अप्रोच आपको सिखाना चाहता था मॉक के थ्रू। तो लोगों ने देखा नहीं उस वीडियो को, तो आपने यदि नहीं देखा तो एक बार ज़रूर से देख लीजिए। आपको जहाँ से भी गाइडेंस मिलता है, जहाँ से भी आपको चीज़ें आपके फेवर में सूटेबल करता है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखिए, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ आपको लर्निंग ज़रूर से मिलेगी। ठीक है, अब इस वीडियो में बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी उसकी तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मन से, जो आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है ना इंग्लिश को लेकर, आप उसको निकाल दीजिए। नो मैटर आप क्या हैं, आप बिहार बोर्ड से है, राजस्थान बोर्ड से है, हिंदी मीडियम से है, उर्दू मीडियम से, कोई सी भी मीडियम से हैं आप, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो आप इस डर को निकाल दीजिए। अभी सीधा सीधा मैं बोलूँ लाइन, यदि आपका इंग्लिश बहुत ख़राब है तो सुधारेगा कौन? उसका जिम्मेवारी क्या कोई और लेगा? बिल्कुल नहीं, सुधारना आपको ही है ना। तो आप इस बात पे फोकस करिए कि आपका यदि वीक है तो स्ट्रांग कैसे होगा, आप उस पर वर्क करिए ना। रेदर देन कि आप ये सोच रहे हैं, ये लेके बैठे हैं कि यार मतलब इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, निगेटिव चीज़ें माइंड में आप बॉम्बार्ड कर रहे हैं, उससे कुछ कुछ भी आपको बेनिफिट मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। और इवन लाइफ में भी जब हम निगेटिव चीज़ को लेके बैठते हैं ना, तो वही चीज़ें होता है, वही चीज़ आपके आसपास आता है। कभी आप बहुत डरे हुए होते हैं ना चीज़ें लेके, ठीक है, चाहे बचपन में आप देखो कभी भूत को लेके आप डरते थे, है ना, तो कुछ भी ऐसे पत्ता भी हिल गया पेड़ का तो लगता था यार भूत ही है। ठीक है, तो सबके लाइफ में ऐसे होता है यार। मैं खुद का बात बताओ, यदि जब मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं बस यही सोच रहा था कि यार भगवान सब जगह सिलेक्शन मतलब ज्वाइनिंग दे देना मेरे को, पूरे इंडिया में, मुंबई में नहीं देना। ठीक है, हुआ क्या? मुंबई, बैठा हूँ मुंबई में। तो बोलने का ये मतलब है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, उस पर आप वर्क करिए। ठीक है, डरिए मत, डर को आप मन से निकाल दीजिए। मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएंगे कि मेरी भी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो बैकअप दी यदि चलूँ तो क्लास 8 तक मैंने इंग्लिश मीडियम, सॉरी, हिंदी मीडियम में पढ़ी है। बिहार बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ, गांव के जो सरकारी स्कूल होती है। ठीक है, उस टाइम का अलग ही मेमोरी था। वो बोरा बिछा के बैठते थे ना, वो लेके जाते थे और करते थे, मतलब बैठते थे वहाँ पे। तो ये चीज़ें था, इंग्लिश का ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पे। सरकारी मीडियम में ना क्लास 6 में इंग्लिश का बुक आता था, उसमें भी क्या रहता था पता है? ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, राम इज ए बॉय, ऐसे करके सिंपल सिंपल सेंटेंस होते थे, मतलब कोई कनेक्शन नहीं था इंग्लिश का। ठीक है, तो ये चीज़ें होते होते क्लास 8 तक मैं बी आर बोर्ड में पढ़ा था। क्लास 8 में मैं स्विच किया था CBSE बोर्ड में। तो जब क्लास 8 में CBSE बोर्ड में आया, तो उस टाइम जब क्लास में बैठा था ना, तो चीज़ें हवा ही नहीं लग रही थी, ऊपर से जा रही थी। उसमें भी कुछ अंग्रेज टीचर थे कि यार CBSE बोर्ड है तो हम तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, कसम खा के आते थे वो, चाहे बच्चे को समझ आए नहीं आए। आता होगा मे बी, जो क्लास 1 नर्सरी, आजकल तो नर्सरी LKG UKG होता है ना, हमारे टाइम क्लास 1 पहला दूसरा बोलते थे। तो वो मान लो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं स्टार्टिंग से, तो हो सकता है कि उनको चीज़ें इंग्लिश में ही समझ आए, लेकिन मुझे नहीं आता था यार। ठीक है, तो टीचर पढ़ा के आधा 1 घंटा का जो भी क्लास होता था, पढ़ा के चले जाते थे, हमको समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। कुछ ऐसे दयावान टीचर थे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा समझ आता था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार क्या करूँ, मतलब समझ तो आ नहीं रहा है। वापस बिहार बोर्ड में ही चला जाता हूँ, 10th 12th करता हूँ, देखेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन वही था कि उस मोमेंट पे बाउंस बैक करना भी ऑप्शन नहीं था, यही था कि इसमें ही करना है, इसी में ही सीखना है, कंटिन्यू करना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे लर्न करी, मैंने एफर्ट्स डाले।
डिक्शनरी लिया मैंने, डिक्शनरी लेके वर्ड्स का मीनिंग ढूंढता था, लिखता था रात रात भर, ठीक है, रात रात भर उस टाइम में मतलब नोट्स बनाते थे, आंसर लिखते थे। नेक्स्ट डे टीचर को दिखाने जाता था, टीचर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, वो बोलता था अरे उससे उस स्टूडेंट से सीखो, वो कितना अच्छा लिखता है, तुमने क्या लिखे हैं ये क्या क्या वर्ड का यूज किया हो, ठीक है, क्योंकि मैं सिंपल लिखता था डिक्शनरी वाला वर्ड सब ढूंढ ढूंढ के। तो इस तरह के बेइज्जती मिलते थे सुनने को टीचर से। कुछ इंग्लिश के टीचर थे तो उनको बहुत ही एलर्जी था मेरे से, बाकी टीचर्स का मतलब मैं बहुत फेवरेट स्टूडेंट टाइप था, लेकिन कुछ इंग्लिश के टीचर थे ना कि उनको थोड़ा एलर्जी था, ठीक है। एलर्जी इन द सेंस कि अभी हम क्या है ना कि एक तो बिहार से रहे हैं तो बिहारी टोन आ ही जाता है कहीं ना कहीं, चाहे वो हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, कहीं ना कहीं टोन आ ही जाता है। जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उनको एकदम अमेरिकन वाला प्रोनाउंसिएशन चाहिए होता था, हम सिंपल बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है ना यार, चीज़ें समझ आ रही है, लोगों को समझ आ रही है, हो गया। अभी प्रोनाउंसिएशन पे ओ करके बोलेंगे तो क्या होगा, उसे बताओ, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने भी ये ह्यूमिलिएशन झेले हैं स्कूल लेवल पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे टाइम निकला, क्लास 8, 9, 10, तो 10 तक आते आते थोड़ा नॉर्मल हुआ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन हाँ ये चीज़ें था कि थोड़ा सा एवरेज हुआ, हाँ चीज़ें थोड़े बहुत समझ आ रही थी, ये चीज़ें था। अब चलते हैं, जब तैयारी कर रहा था मैं, उस टाइम भी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं थी मेरी, ठीक है। लेकिन वही है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन तो लेना है, तो आपको रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। अभी उस टाइम भी बहुत से लोग बोलते थे कि हिंदू पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, भले उसने जिसने सिलेक्शन लिया वो खुद नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो ज्ञान देते थे, ठीक है। कि बहुत सारे लोग थे यार, ऐसे ऐसे नोट्स बता दिए हैं ना, या इवन जनरल अवेयरनेस की यदि बात करूँ ना, तो ऐसे ऐसे नोट्स बता दिए जो यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, बैंकिंग के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बता रखे हैं। अभी पता नहीं क्या मिलता है लोगों को, भले उन्होंने खुद नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी यार, ज़रूरत ही नहीं है ना, जो चीज़ ज़रूरत होगी वही आप पढ़ोगे ना। अभी आपको बहुत ही नॉलेज लेना है, फिर पीएचडी कर लो, फिलोसफी कर लो, क्यों बैंकिंग की तैयारी करना है, क्यों जॉब की तैयारी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ से परे हैं मेरे। तो मैं बस यही बोलूँगा आपसे, जो मैंने करी है खुद, और जो जिस सिचुएशन से मैं निकला हूँ, मैंने सिलेक्शन लिया, तो मैं बस वही बताऊँगा। अब आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको जिसको फॉलो करना है आप कर सकते हैं, वो मेरा मैटर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, डर वाली बात तो मैंने बता दी, और बैंकिंग का जो पैटर्न है ना वो सिंपल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, बहुत जॉर्डन आता है, जॉर्डन वर्ड आता है, ऐसा अमेरिकन वर्ड आता है कि जो आपको समझ ही नहीं आता है, डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा तभी समझोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यदि पैसेज की बात करें तो प्री में तो ईजी पैसेज होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दिखेगा आपको पैसेज में, लेकिन पढ़ेंगे तब ना आप। प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो, अभी जैसे जैसे हम क्लास 10, 12 ये सब पास हो जाते हैं ना, उसके बाद हमारी रीडिंग हैबिट कम हो जाती है, ठीक है। पढ़ाई की आदत छूट जाती है, जब भी कुछ बड़ा पैसेज दिखता है, क्वेश्चन दिखता है, तो हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, बोरिंग लगने लगता है हमें। तो ये चीज़ें जो सुधरेगी ना, आपको रीडिंग हैबिट से सुधरेगी, पढ़ने की थोड़ी आदत डालिए। प्री में तो चलो थोड़ा छोटा होता है, मेंस में आप स्क्रॉल करते रहेंगे, नीचे तक आपका पैसेज रहेगा, और पैसेज सबसे ईजी पार्ट होता है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो पैसेज आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, पैसेज आप आराम से करिए, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से मान लो एक वोकैब बेस्ड है, वो यदि नहीं भी आता आपको 7 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। और आपको इम्प्रूवमेंट करना है, नहीं आता है नहीं आता है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको सुधारना है खुद को, ये बस आप कोशिश करिए, ठीक है। तो पैसे 7 से 8 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर से रहा एरर के 4-5 क्वेश्चन। तो यार देखो, आप जो ग्रामर के रूल है ना, 120 रूल्स करके है, और आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, निमिषा मैम का है या फिर और भी टीचर्स का है, सब इक्वली सेम ही रूल पर आते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो ग्रामर के रूल्स आप देख लीजिए, उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव है, एक्चुअल में 120 है नहीं, बहुत सारे रिपीटेटिव है, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, नहीं होता तो 2x पे आप देख लीजिए, एक बार वीडियो देख के उसका नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, ठीक है। नोट्स आप बना लीजिए, उसके बाद एक मैराथन करके आप डालिए यूट्यूब पे, मैराथन एरर डिटेक्शन करके, तो उसमें कुछ आपके आएंगे वीडियो आएंगे, उसमें से आप एक वीडियो देख लीजिए। वहाँ देखने से क्या होगा ना कि आपको वो जो रूल्स आपने पढ़े हैं ना वो आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब कोई क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, तो उसका आप खुद से कोशिश करिए कि उसका क्या मतलब एरर क्या है उसमें, वो फाइंड आउट करने का।
आपने कर लिया, फिर आप आगे फॉरवर्ड करो, उसको देखो कि उसका आंसर क्या दिया है। यदि आपका सही है तो ठीक है, गलत है तो देखो कि क्यों गलत हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा रूल है जो आपको नहीं आता है करके। और जो 120 रूल्स मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के रटने हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे रिकॉल होते रहेगा आपको। जब भी आप मॉक देंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे रिकॉल होते रहेगा। दूसरी बात रही एडिटोरियल और हिंदू का, बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं हिंदू और एडिटोरियल का। तो देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं पढ़ी थी और मेरे को समझ भी नहीं आता था हिंदू, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि एडिटोरियल जैसे बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तभी उन्होंने कोई एक पैराग्राफ उठा लिया, वो डाल दिए उस पर, उससे जो भी वोकैब आता है वो आपको पढ़ा दिए। आप 1 घंटे में उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ा दी। अब आप बताओ कि पूरे हिंदू पेपर में सिर्फ क्या एक वही पैराग्राफ था? क्या सिर्फ एक वही पैराग्राफ का वोकैब था जो आपको नहीं आता है? क्या वही वोकैब है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आपको पढ़ना ही है, एडिटोरियल पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, मैं ये बोलूँगा कि आप खुद से पढ़िए। आप खुद से पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। जो आप 1 घंटा यूट्यूब पे दे रहे हैं कोई एडिटोरियल सेशन देखने के लिए, हिंदू सेशन देखने के लिए, उसके बजाय यदि आप खुद से देखेंगे, खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कुछ भी चीज़ें बोलते हैं ना कि जब हम खुद से करते हैं, खुद से सीखते हैं तो अलग ही खुशी होता है। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, यदि आप कर रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हो और वो अचानक से कुछ क्लिक होता है दिमाग में और सही हो जाता है, तो अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही हैप्पीनेस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। आप पढ़िए। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू ही पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, नॉवल ही पढ़ेंगे। आप कुछ भी बुक पढ़िए ना, आप पैसेज जो मॉक के पैसेज है वो पढ़िए। तो रीडिंग का थोड़ा सा हैबिट डालिए। ओनली रीडिंग कैन इम्प्रूव योर बैंकिंग इंग्लिश। मैं इतना आपको बोल रहा हूँ, ये लाइन आप मेरा याद रख लीजिए। और यदि रीडिंग आपके अच्छा है ना, जो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया कि इसमें ये एरर लग रहा है, ये सेटिंग नहीं बैठ रहा है, या ऐसे कोई मेरे को सपना नहीं आ रहा है कि मतलब ये सेटिंग नहीं बैठ रहा है इसीलिए नहीं है, या कोई वो सिक्स सेंस वाला नहीं आ रहा है कि अरे ये यहाँ नहीं बैठ रहा है, इसको यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दो। ये मैं इस लेवल पे, इस बेस पे बोल रहा हूँ कि रीडिंग करी है मैंने, तो रीडिंग करते करते ये लगता है कि हाँ ये सेंटेंस थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे अभी ही इज ए बॉय, अभी ही आर ए बॉय करेंगे तो थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, उटपटांग नहीं लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है बार बार कि ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, ठीक है। वो चीज़ें अलग बात है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, इज है, आर है, वी के साथ आर लगाते, वो रूल्स को आप साइड कर दीजिए, क्योंकि रूल्स हमेशा सब कुछ याद नहीं रहता है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे लगेगा, एरर डिटेक्शन आपके वहीं से स्ट्रांग होंगे कि आपको लग जाएगा कि यार ये सही नहीं बैठ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप एरर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट का होता है। वर्ड अरेंजमेंट में क्या होता है कि कुछ रॉन्ग वर्ड दिए होते हैं, ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। यार देखो, ऐसा कुछ जॉर्डन वाला वर्ड नहीं देते हैं एग्जाम में भी, कुछ फैमिलियर वर्ड्स ही देते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे एकोमोडेशन में डबल एम कहाँ पे लगेगा, डबल सी कहाँ पे लगेगा, ये सब कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो घुमा घुमा के आपको देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब मॉक प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आराम से हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होता है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी फिर से रीडिंग ही आएगा कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद आएगा, ठीक है। अभी जैसे कुछ भी आप मान लो, क्या दिन का एक ले लो, मॉर्निंग होता है, फिर आफ्टरनून होता है, फिर इवनिंग होता है, फिर नाइट होता है, ऐसा ही होता है ना। अभी आप मॉर्निंग के बाद डायरेक्ट नाइट कर दोगे तो अजीब सा लगेगा ना। तो ये चीज़ें कैसे होगा, यही सीक्वेंस होता है ना। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा क्या सेंटेंस आएगा, तो आपको कनेक्टर ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है कि यार सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन सी होगा, मतलब लाइन होगा, इट इज है, दिस है, डैट है, बिकॉज है, ये सब से फर्स्ट वाला सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस से आएगी। उसका कनेक्टर होता है, जो एक टेबल में कुछ दिया होता है, दूसरे टेबल में कुछ दिया होता है, कनेक्ट करना होता है। तो आप पढ़िए, फर्स्ट वाला जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके सीक्वेंस में कौन सा लाइन है। जैसे एक ये बोलते हैं ना कि जो गंगा है वो बहती रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब किसी टीचर का ही लाइन है। तो इंग्लिश में आपको ये भी देखना है कि फ्लो, आप देखिए कि फ्लो कैसे जा रहा है। तो कनेक्टर आप ऐसे कर सकते हैं कि कौन सा लाइन किसके जा रहा है, ठीक है।
अभी ABC के बाद DEF आएगा सपोज़, तो आपको दिखेगा ना कि यार वो चीज़ें वो बात कर रहा है। अब मान लो कोई ग्रीन रेवोल्यूशन का बात कर रहा है, ठीक है, और कोई पॉलिटिक्स का बात कर रहा है, तो दोनों का भी सेम होगा क्या? तो यही बोलते हैं कि कोई एक कनेक्टर में कोई यदि एक वाला जो लाइन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में दूसरा भी जो कनेक्टर है वो होना चाहिए। तो ऐसे करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आते हैं प्री में, जो मैंने मॉक में देखे, यही कुछ पैटर्न होते हैं प्रीलिम्स के। तो आप टारगेट रख के चलिए कि 20-22 नंबर आ जाए आपके, तो PO प्रीलिम्स की यदि बात करें तो सफिशिएंट है। अदरवाइज आप अटैम्प्ट करिए क्वेश्चन। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से भी डरते हैं कि यार निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप तुक्का मार दीजिए, तुक्का मार के निगेटिव कर दीजिए, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए क्वेश्चन को, रीडिंग करिए, ठीक है। वहाँ से आपका इंग्लिश इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी चलते सेकंड पार्ट पे कि आपको किन टीचर का पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ग्रामर रूल्स का तो मैंने बता दिया कि आप सर्च मारिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और साथ में मैराथन ऑफ एरर डिटेक्शन। ये जिस भी टीचर का आपको सूट कर रहा है, बहुत सारे टीचर्स हैं और सब अच्छे पढ़ा रहे हैं। आपको जिनका भी सूट कर रहा है आप वहाँ से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के रख दीजिए, ठीक है। बाकी बात करें एडिटोरियल और ये सब का, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से पढ़िए। वो जो टाइम आप यूट्यूब पे दीजिएगा उससे ज़्यादा खुद से पढ़िए, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी कुछ मॉक्स आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे कैसे सॉल्व करना है, और ये तो वो आप फॉरवर्ड कर करके देख लीजिए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना जनरली कि यूट्यूब पे टीचर जो पढ़ाते हैं ना, 20 मिनट का यदि लेक्चर है तो 1 घंटे में पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी उनका भी गलती नहीं है यार, सब कुछ मतलब अब सब तो इसके लिए नहीं बैठे हैं ना, आपका मतलब क्या बोले, सोशल सर्विस के लिए तो सब नहीं बैठे ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो आप देखिए कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, वो आप सेलेक्ट करिए। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद अभी पैसेज हो गया। अभी पैसेज में आपको कोई क्या ही सिखा देगा यार, पैसेज आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा आप रीडिंग हैबिट करिए। जो आपको ये होता है ना कि 2 लाइन पढ़ने के बाद नींद आने लगता है कि यार बहुत बड़ा लग रहा है, छोड़ दो, तो ये सब चीज़ें मत करिए। पैसेज हमेशा, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, हमेशा पैसेज एवरग्रीन टॉपिक है, तो वो आपका मतलब मार्क्स स्कोरिंग है और उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक पे रिलाई करिए, मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सेक्शनल मॉक दीजिए, जो ओवरऑल वाला मॉक होता है वो मॉक दीजिए। ये चीज़ें आप करिए, ठीक है। और तुरंत मत बोलिए कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, 1 महीना दीजिए खुद को, जो मैंने चीज़ें बताएं उसको सम अप करिए, 1 महीना आप दीजिए, देखिए इम्प्रूवमेंट आएगी आप में, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट करेंगे, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे पेपर में, तो आप बोलेंगे कि मार्क्स नहीं आ रहे, तो ऐसे नहीं होता है ना। आपको चीज़ें करना पड़ेगा। और 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कम है। तो यदि समराइज करूँ चीज़ों को, तो इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट। सबसे अच्छा आप रीडिंग हैबिट अपना इम्प्रूव करिए, डर को मन से निकाल दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ग्रामर के रूल्स आप पढ़िए, ठीक है। और वो क्या, कुछ कुछ यदि आपको लगता है ऐसा कॉमन तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज इन्फेरेंस कर सकते हैं आप लाइन बाय लाइन पढ़ के, ठीक है। तो यही था ओवरऑल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता यार, 2 मिनट में ख़त्म नहीं हो पाता, तो शायद वीडियो को बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाएंगे। एनीवे, बाय बाय, टेक केयर।